हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो बैंक में स्टाफ की शॉर्टेज है, ऐसा तो हमने कई बार सुना है कि पीओ की शॉर्टेज है, क्लर्क की शॉर्टेज है, अलग अलग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कितने एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, एक्चुअल में कितने स्टाफ की शॉर्टेज है, ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड उसका जब आंसर दिया गया तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि किस बैंक में, किस पब्लिक सेक्टर बैंक में कितने स्टाफ की शॉर्टेज है, यानी कि क्लर्क पोस्ट में कितनी शॉर्टेज है, पीओ पोस्ट में कितनी शॉर्टेज है, एंड बाकी सब स्टाफ की जो पोस्ट होती है उसमें कितनी शॉर्टेज है। तो इसके रिगार्डिंग चलिए मैं आपको ये पूरी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इस पीडीएफ की ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मैं आपको बताता हूँ। तो लोकसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, श्री राहुल कसवाल ने पूछा है। राहुल कसवाल ने, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the government is aware that there is acute shortage of staff in public sector banks due to which customers are facing a lot of problems। सबसे पहला तो सवाल यही पूछा गया था कि क्या सरकार को ये बात पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए, शॉर्टेज का मतलब ये होता है ना कि वहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी। अब आप बोलोगे रिक्रूटमेंट तो हर साल हो रहा है तो शॉर्टेज कैसे है? रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें जो बैंक से पूछा जाता है जब कि कितने आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो मिनिमम स्टाफ की काउंट बताते हैं कि मिनिमम हमें इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अब मिनिमम का मतलब, मिनिमम के कारण क्या होता है कि बस काम चल जाना चाहिए, मतलब इतने ही स्टाफ मुझे चाहिए जितने में हमारा काम चलता रहे। सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, शॉर्टेज है। तो वैकेंसीज हर साल नई नई आती है क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग रिजाइन करते हैं, बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, तो उसके कारण हर साल नई नई वैकेंसीज आती है। लेकिन शॉर्टेज, कभी भी शॉर्टेज की भरपाई नहीं हो पा रही है। कुछ बैंक्स की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, सारे बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब ये शॉर्टेज कितनी है ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताई है। तो सबसे पहला सवाल ही यही पूछा गया कि क्या सरकार को पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज है, और जिसके कारण, क्योंकि देखिए जब भी शॉर्टेज होती है तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाता है, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है उन स्टाफ के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आप सुनते होंगे कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई पीओ ज्वाइन कर लेता है तो सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, रात को 7, 8, 9 बज जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, एंड काम करने के लिए स्टाफ कम है, काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ कम है। तो इसके कारण वर्क प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाता है बाकी लोगों में, क्योंकि लोग ही नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं, तो एक ही पर्सन के ऊपर ज़्यादा भार आ जाती है। तो उसके कारण उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक बैंक में स्टे करना पड़ता है वर्क करते हुए। तो उसी चीज़ को लेकर पूछा गया। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर्स को लेकर यहाँ पूछा गया है कि इसके कारण, क्योंकि अगर सपोज किसी बैंक में आप जाते हो, वहाँ स्टाफ कम रहेंगे तो आपको वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, आपका टाइम बिना मतलब का वहाँ वेस्ट होता है, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना होता है, जस्ट इसलिए क्योंकि स्टाफ की वहाँ शॉर्टेज है। तो अगर वहीं स्टाफ सफिशिएंट रहती तो आपकी टाइम वेस्ट नहीं होती, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस बात को लेकर सबसे पहला सवाल किया गया था। दूसरा सवाल, उसी में जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी में अगली स्टेटमेंट थी, द डिटेल्स देयर ऑफ पार्टिकुलरली ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान एंड द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट देयर टू। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया, राजस्थान में जो है डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में पूछा गया है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोस्ट एज ऑन डेट बैंक वाइज, बैंक वाइज क्या वैकेंसीज है, क्या शॉर्टेज है, ये मांगा गया है। साथ ही साथ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मीट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन बैंक्स, और इस चीज़ को लेकर पूछा गया है कि गवर्नमेंट को, अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता है तो शॉर्टेज को हटाने के लिए, ये जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है इसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इसका आंसर दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर भागवत करड़ ने। तो A to D यानी कि जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर इन्होंने क्या दिया है, नो सर, एज पर इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 यानी कि अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, 95% स्टाफ इज इन पोजीशन अगेंस्ट द सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ एंड इन चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ऊपर स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि 88% स्टाफ इज इन पोजीशन अगेंस्ट द सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ। द स्मॉल proportion of vacancies is substantially attributable to attrition on account of superannuation and अदर यूजुअल फैक्टर्स। मतलब वो बता रहे हैं कि कुछ सुपरएनुएशन, मतलब वो ये रिटायरमेंट वगैरह का की टाइम आ रही है बहुत सारे स्टाफ की, तो वो बातें यहाँ बता रहे हैं। बैंक्स अंडरटेक स्टाफ रिक्रूटमेंट टू फुलफिल
to fill vacancies on ongoing basis as per their requirement. The details of the vacant post is at annexer. तो यहाँ एक बात और उन्होंने की है कि बैंक्स में अभी वैकेंसीज जो चल रही है, यानी कि अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी आ चुकी है वैकेंसीज, तो 4000 5000 वैकेंसीज आई है आईबीपीएस क्लर्क में, उसके बाद आईबीपीएस पीओ की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिली थी उसमें ये वैकेंसीज ऐड की जाएंगी, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा मैटर हो चुका है, ये छोटा मैटर नहीं रहा है कि बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा में अगर ये बातें चल रही है तो इसका मतलब है जो वैकेंसीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी। और आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक यूनियन ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेप लेने की बात कही है, एक बहुत बड़ा डिसीजन भी उन्होंने लिया है कि स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी कम एम्प्लॉयज़ की यहाँ रिक्रूटमेंट क्यों की जा रही है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो उसी बात को लेकर बैंक यूनियन ने भी एक स्टेप लिया था। तो एनेक्सर रेफर टू एनेक्सर के बारे में जिसमें बताया है, तो इसमें वैकेंसीज यहाँ आप देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसी बैंक है जिसमें किसी ऑफिसर या क्लर्क की कोई या फिर सब स्टाफ की कोई शॉर्टेज नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर की यहाँ शॉर्टेज, यानी कि ऑफिसर ग्रेड में, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 या उसके ऊपर के भी जो लेवल में ऑफिसर ग्रेड में जो ऑफिसर ये रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, तो उनकी शॉर्टेज की अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया में 2736, आप समझो 2736, केवल एक बैंक की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्लर्क के पोस्ट में बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 621 शॉर्टेज है। ये मैं वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वैकेंसी तो अलग है कि लोग ने रिजाइन कर दिया या लोग रिटायर हो गए तो उसके बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ पे केवल शॉर्टेज इतनी हो रही है। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूँ तो इसमें 134 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क के पोस्ट में 65 शॉर्टेज है, 65 क्लर्क की शॉर्टेज है। सेंट्रल बैंक की अगर आप बात करो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो ऑफिसर ग्रेड में 3778 ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, इस चीज़ को आप समझो, और 466 क्लर्क की शॉर्टेज है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी ना, तो यहाँ पे आप बाकी बैंक्स की भी आप वैकेंसी देख लेना, ये वैकेंसी नहीं एक्चुअली ये शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब यही हो कि इतने लोग को फिल ही नहीं किया जा रहा है, मतलब हर साल वैकेंसीज तो फिल हो रही है लेकिन ये जो शॉर्टेज है इसे बिल्कुल भी फिल नहीं किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अब स्टेप लेने की बात कही गई है। बहुत ज़्यादा चांस है कि अब जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि आईबीपीएस क्लर्क की भी अभी कई बैंक्स में आप देखोगे तो रिवीजन किया जाएगा वैकेंसीज को, जिसके कारण एक्सपेक्टेड है कि 13,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज कर दी जाएंगी आईबीपीएस क्लर्क में। और आईबीपीएस पीओ की जहां तक बात है, आईबीपीएस पीओ की तो नोटिफिकेशन अभी आने में समय है, तो नोटिफिकेशन जब भी आती है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर वैकेंसीज कम रहती है तो भी फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैकेंसीज इंक्रीज की जाएंगी, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है, लोकसभा लेवल तक जा चुका है, यानी कि यूनियन लेवल तक मिनिस्ट्री में सारी बातें चल रही हैं, तो वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। तो अगर आप यहाँ ये सोच रहे हो कि वैकेंसीज कम निकल रही है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप यहाँ गलत हो, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी निकलने वाली है, बहुत वैकेंसीज आने वाली है। बस यहाँ ज़रूरत ये रहेगी, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप तैयारी कितने अच्छे से कर रहे हो, प्रिपरेशन कितने अच्छे से कर रहे हो। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, खुद प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेते हो, एक प्रॉपर जो पूरा सिस्टम होता है प्रिपरेशन का, यानी कि किस सेक्शन को कैसे करना है, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो तो जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, अगर आप क्लरिकल पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एसबीआई क्लर्क की जो कोर्स है ये आप लोग, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क ये भी इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है पूरी चीज़ें सेम रहती है। अगर आप पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसबीआई पीओ की ये जो कोर्स है ये आप लो, और एसबीआई पीओ के साथ साथ आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। और एसबीआई पीओ के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो अगर आप प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, और जो चीज़ें इस कोर्स में आपको बताई जा रही है, यानी कि इसमें जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उनकी बात को मानकर आप उस बात को फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये 4 मेजर जॉब्स हैं, मेजर वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका चारों ही जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपर तरीके से
आप फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करो। और ये जो सारे कोर्सेज हैं इसकी मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और जॉब यूनिवर्सिटी ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हो। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे कोर्सेज जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर हमने आपके लिए अवेलेबल कराए हुए हैं एंड मिनिमम प्राइस पे ये सारे कोर्सेज हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो प्रिपरेशन में। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवेज के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।